अरे गुड मॉर्निंग बोलो ना। हाँ तो 6 टाइप के क्वेश्चन हम लोग देखे है ना लास्ट क्लासेस में। तो हम एक एक करके सबका प्रैक्टिस करते हैं। ठीक। इट्स अ बोरिंग प्रोसेस, पहले से मैं बताते रहा हूँ, है ना। बहुत बोरिंग काम है। एक तो पैसेज पढ़ना और पैसेज का आंसर खोजना, ठीक है। और वो भी अगर एक ही टाइप की चीजें बार बार रिपीट होते रहे तो वो मैकेनिकल टाइप लगता है ना। लेकिन फिर भी क्योंकि हमको क्या करना है, एक आदत डालना है, तो हमको ये करना पड़ेगा। और एक चीज हमेशा याद रखना, बोर होना ना किसी चीज में, किसी भी काम में बोर होना, उस काम में मास्टर बनने का एक स्टेप होता है। हम जब भी किसी काम से बोर होने लगते हैं, इसका मतलब ये है कि हम वो काम रिपीट कर रहे हैं बार बार। ठीक। तो दो चीज है, या तो आप बोर होकर उस काम को छोड़ दोगे, या तो बोर होते हुए भी उस काम को करोगे बार बार, और एक टाइम के बाद वो आपके लिए एकदम यूज्ड टू हो जाएगा, आपका एक हैबिट बन जाएगा, एक आदत बन जाएगा। तो हम नहीं छोड़ेंगे भैया, हम क्या करेंगे, उसको हैबिट बनाएंगे। ठीक है। 3 से 4 नंबर कहीं नहीं गया है, मैं बोला ना 5 क्लास लूंगा बस मैं टोटल, ज्यादा कुछ नहीं चाहिए मेरे को, 5 क्लास चाहिए आपसे। मैं बस आपके सराउंडिंग में इंग्लिश वर्ड्स डालना चाहता हूँ ताकि आप वो देखो, डरो मत, है ना। और सारा खेल कॉन्फिडेंस का है जी, डरना नहीं है अपने को, ठीक है। चलो 6 टाइप क्वेश्चन में सबसे पहले नंबर का जो टाइप है ना, वो था फैक्चुअल क्वेश्चन। कैसा क्वेश्चन? फैक्चुअल क्वेश्चन। आंसर इसका हमको कैसे मिलता है? तो लोकेट द एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन। एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन हमको कहाँ मिल जाएगा? पैसेज में ही मिल जाएगा। डू नॉट एड आउटसाइड नॉलेज। आउटसाइड नॉलेज हमको वहां पर एड नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है, कल से हम यही बोल रहे हैं। ठीक। अब देखो, लॉन्ग पैसेज का प्रैक्टिस करेंगे, है ना। ठीक, एक एक करके। अब ये पूरा पैसेज दिया हुआ है, बहुत बड़ा सा पैसेज है ना। फॉन्ट दिख रहा है इसका, समझ में आ रहा है? फॉन्ट दिख रहा है, समझ में आ रहा है ऑनलाइन वालों? अब इससे बड़ा एक तो मैं पैसेज नहीं ले सकता था, और ये जो है इतना ही बड़ा ले सकता था मैं इसको, ठीक है। तो इसको पढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे, ये हमारे एग्जाम का हिस्सा नहीं है। ये पैसेज नहीं आएगा एग्जाम में। पैसेज कैसे हल कर रहे हैं हम ये देख रहे हैं। गॉट इट, है ना। ये पूरा पैसेज आ गया, तो पैसेज हल करने का सबसे पहला तरीका, पहला पहला काम क्या है पैसेज हल करने में? क्वेश्चन पढ़ना है। सबसे पहला काम क्या है? क्वेश्चन पढ़ना है। पैसेज को साइड में करते हैं, हम कहा जाते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, हाउ मेनी बुक्स डिड मिस्टर सेन डोनेट। मिस्टर सेन जो है वो क्या कर रहा है? बुक डोनेट कर रहा है। तो कितना बुक डोनेट किया? तो नंबर्स में है इसका आंसर, तुरंत मिल जाएगा। ये तो कोई भी खोज लेगा, तो हम पढ़ क्यों रहे हैं? ताकि हम उस कोई भी में शामिल रहें। ठीक। मान लो इसी में दे दिया गया, इसी में दे दिया गया, इसी पैसेज में दे दिया गया कि मिस्टर सेन के पास 200 पुस्तकें थी, 200 पुस्तकें थी, और उसने कुछ क्या कर दिया? डोनेट कर दिया। अब उसके पास 40 पुस्तकें बची है, ऐसा मान लो पैसेज में लिखा हुआ है। तो कितना डोनेट किया? तो थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा ना। ये नहीं कि ऑप्शन में 200 दिखा तो फट से लगा दिए, 200 था उसके पास करके। डोनेट कितना किया ये पूछ रहा है ना, तो पढ़ना तो पड़ेगा। और ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक, जिसमें थोड़ा और दिमाग लगाना पड़ता है। ठीक। ये एक क्वेश्चन हो गया, कितना बुक डोनेट किया ये खोजना है अपने को, मिस्टर सेन ने। अगला है, हु कंट्रीब्यूटेड अनदर 180 बुक्स। किसने और 180 बुक दिया? तो ये नाम होगा यहाँ पर, ये चारों में से कोई होगा। तो 180 बुक खोजना है, कौन दिया करके, कौन कंट्रीब्यूट। हाउ ऑफन इज द कैरियर गाइडेंस मीटिंग हेल्ड। कैरियर गाइडेंस मीटिंग हाउ ऑफन, हाउ ऑफन मतलब कब कब, कैसे कैसे, ऐसा कुछ पूछ रहा है ना। हाउ मतलब कैसे, ऑफन मतलब कोई चीज लगातार होता है, तो ऐसे ऑफन बोलते हैं ना, मतलब कभी कभार ऐसा। हाउ ऑफन इज द कैरियर गाइडेंस मीटिंग हेल्ड, ऐसा पूछा गया है, कितनी बार होता है या कब कब होता है। तो ये मिलेगा अपने को कि मीटिंग कब कब होता है करके, ठीक है। इसके बाद मेरे ख्याल से अगला पैसेज होगा। खोजते हैं तीनों चीजों को, तुरंत मिल जाएगा, देखना एक बार पढ़ेंगे और आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। मैं पढ़ रहा हूँ, अगर दिख नहीं रहा होगा कोई भी दिक्कत नहीं है, फिर भी आप कोई भी पढ़ के खोज सकता है इसको। When the old post office in Midtown was closed, residents feared that the small building would remain unused. Instead, a retired teacher named Mr. Sen, Mr. Sen आ गया, proposed turning it into community library
सी डोनेट 420 बुक, पहले का आंसर कितना है 420 बुक, ठीक है। हर पर्सनल कलेक्शन एंड परस्यूडल अ लोकल पब्लिशर टू कंट्रीब्यूट अनदर 180, बाकी दूसरा आंसर मिल गया। वॉलंटियर्स डोनेट द रूम्स, पेंटेड द वॉल्स, बिल्ड सिंपली सेवर। अब हमको खोजना है एक वर्ड की मीटिंग कब कब होता था, तो मीटिंग वर्ड खोजते हैं। द लाइब्रेरी एवरी सैटरडे इन जून इनिशियली रिमाइंड ओपन 9 to 1 AM. Students soon began using the reading room to prepare for examination. Farmers also visited in the afternoon. Newspaper, agriculture, magazine. After 6 months, the town council provided 2 computer and extended library. Opening hours 6 days a week. The library now runs a weekly storytelling session for children in monthly career guidance meeting for older students. Although the building is modest, resident consider it one of the most useful public space in the town. क्या बोला गया है, एक तो वीकली बोला गया है, किन के लिए वीकली बोला गया है, स्टोरी टेलिंग सेशन के लिए, ठीक है। और बोला गया है ऑफिस कब कब खुलता था, लाइब्रेरी कब कब खुलता था, तो 6 days a week बोला है, 6 days a week लिखा है ना डायरेक्ट, ठीक। फिर क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, वो तो आपके हाथ में रहेगा, आपके हाथ में रहेगा। हाउ ऑफन द करियर गाइडेंस मीटिंग हेल्ड, करियर गाइडेंस मीटिंग कब हो रहा है, एवरी वीक लिखा था वहां पे। तो ये हुआ फैक्चुअल क्वेश्चन को खोजने का तरीका, जिसको कोई भी खोज सकता है, ठीक। एनीबॉडी कैन डांस, एनीबॉडी कैन फाइंड, ठीक है। और ट्राई करते हैं, हाँ बन जाएगा आपसे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आम हाल में खोजने का थोड़ा सा अलग प्रेशर रहता है ना, तो हम पहले से तैयार जाएंगे। अब पैसेज को गोली मारते हैं, कहाँ जाएंगे हम लोग, क्वेश्चन की तरफ। हाउ मेनी सेटलमेंट वर सर्व्ड बाय द स्कूल, हाउ मेनी सेटलमेंट सर्व्ड बाय द स्कूल, सेटलमेंट होगा, अब वो सेटलमेंट क्या है हमको नहीं पता हमको, ठीक। लेकिन हाउ मेनी बोल रहे हैं, तो मतलब हाउ मेनी का आंसर कैसे आता है, नंबर में आता है, और यहाँ पर दिया है 3 4 5 6 ऐसा करके दिया है, इसे खोजना है। हाउ मेनी सेटलमेंट, तो सेटलमेंट कितने बार होगा ऐसा कुछ खोजना है, आ रहे हैं दिमाग में। अगला क्वेश्चन है फैक्चुअल क्वेश्चन, हाउ मेनी टीचर्स ट्रेवल्ड बिटवीन द सेंटर्स, हाउ मेनी बोला है तो 2 3, कितने टीचर्स जो है वो ट्रेवल करते हैं ऐसा कुछ पूछ रहा है, बिटवीन द सेंटर उसको गोली मारो, ठीक, ऐसा खोजना है। अगला क्वेश्चन है व्हाट डिड द डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस सप्लाई, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस है ना, डीओ ऑफिस क्या सप्लाई करता है, ये भी आंसर हमको डायरेक्ट मिलेगा। पैसेज को पढ़ते हैं, देखो एक ही बार में आंसर मिल जाएगा सबका, ठीक। पैसेज में है, मैं इसको थोड़ा सा जूम करने की कोशिश करता हूं, हाँ लेकिन गड़बड़ा जाता है ना, चलो पढ़ रहा हूं। High above the valley, the village of Devgarh had a school that served children from 5 nearby settlement. मिल गया आंसर 5। During winter, the road was often covered with snow. So many students could not reach the school safely. To solve the problem, the head teacher introduced a rotating learning center. Each week, one classroom in a different settlement was used for lesson. 4 teacher traveled. मिल गया, 4 गुरुजी जा रहे हैं घर से घर, बिटवीन द सेंटर्स, कैरिंग बुक्स, साइंस किट एंड अटेंडेंस रजिस्टर। द प्रोग्राम बिगेन विथ 38 स्टूडेंट, बट बाय द एंड फर्स्ट ईयर 76 children were attending regularly. The school was started a small vegetable garden beside its main building. Students learned how compost could improve the soil and how careful watering could reduce waste. The district education office later supplies solar lamps so that other students could study from after sunset. Parents initially worried that the rotating system would reduce teaching quality, but attendance record showed that fewer lesson. अब ये तो आंसर हमको मिल गया, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ने ऑफिस ने क्या दिया, सोलर लैंप दिया। कितना दिया बताया है क्या, नहीं दिया है, लेकिन क्या दिया है ये पूछा है, हाँ तो क्या दिया है उन्होंने, सोलर लैंप दिया। और मैं तो ज्यादा टाइम लगा रहा हूं, अब तो 1 मिनट के अंदर खोज डालोगे इसको, नहीं खोज डालोगे। चलो अगले नंबर पर चलते हैं, ठीक। यहां भी फैक्चुअल खोजना है अपने को, है ना।
हाउ मेनी वॉलंटियर्स ज्वाइन द फर्स्ट क्लीन अप, है ना। अब पैसेज में आ जाता हूँ सीधा मैं, ठीक है। हाउ मेनी वॉलंटियर्स बोला है, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है 64 वॉलंटियर पार्टिसिपेटेड, ठीक। नहीं पढ़े हम लोग, अब ऐसी होगा धीरे धीरे। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी फ्लावरिंग प्लांट्स वर प्लांटेड। फिर आ जाता हूं, हाउ मेनी प्लांटेड 250 फ्लावर्स लिखा हुआ है। फैक्चुअल क्वेश्चन को खोजना एकदम आसान है। अगला, हु वाटर्स द प्लांट ऑन अल्टरनेट मॉर्निंग। अल्टरनेट मॉर्निंग में कौन क्या करता है, वाटरिंग करता है प्लांट को, वाटर डालता है प्लांट में, खोज लेते हैं, ठीक। लिखा होगा स्टूडेंट फ्रॉम म्युनिसिपल स्कूल पेंटेड साइन, वाटर टैंक इंस्टॉल्ड, ठीक। पूरा पढ़ना ही पड़ेगा। दिख रहा है क्या, ऐसे नहीं मिलेगा ना, यहां से कहा, कौन से लाइन पे है बताओ ना। ये वाला है, वुमेन्स ग्रुप नाउ टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वाटरिंग द प्लांट, तो ये इसका आंसर क्या हो गया, वुमेन्स ग्रुप, ठीक। और आगे बढ़ते हैं, हु वाटर्स मिल गया अपने को, सरल है कि नहीं बताओ, ये सरल है ना ऐसा खोजना। अगले नंबर पर चलते हैं। अगले नंबर पर कंप्रीहेंशन प्रैक्टिस 4x5, 4x5 मतलब 5 टोटल पैसेज है जिसमें हम लोग ऐसा खोज रहे हैं। आपको आंसर इजीली मिलते जाएगा, डोंट वरी, ठीक। अब मैं साइड आ जाता हूं। ऑन विच डे डज द मोबाइल हेल्थ वेन विजिट द विलेज, ऐसा दिया हुआ है। ऑन विच डे, किस दिन क्या होता है, मोबाइल हेल्थ वेन आता है। जैसे हमारे यहाँ गाड़ी आता है ना, मोबाइल हेल्थ वैन, जो लोग चेक वेक करके चले जाते हैं दवाई वगैरह दे के, वैसी है। तो वैसे पूछ रहा है, इमेजिन करना है हमारे आसपास भी तो लोग आते हैं ना ऐसी, हाँ, ठीक। वैसे कोई दूसरी दुनिया का थोड़ी ही रहता है, हमारा ही रहता है। तो देखना है अपने को मोबाइल हेल्थ कब कब आता है वेन करके। अगला है हाउ मेनी पीपुल वर एग्जामिन्ड इन द फर्स्ट 3 मंथ, 3 महीने में कितने लोगों का एग्जामिन हुआ, नंबर मिलेगा अपने को, नंबर। हु कैरीज आउट द बेसिक टेस्ट, बेसिक टेस्ट किसने कैरी किया, ओनली द नर्स, फार्मासिस्ट, टेक्नीशियन, ओनली द फार्मासिस्ट, टेक्नीशियन, विलेज वॉलेंटियर्स, किसने किया, खोज लेते हैं, देखो तुरंत खोज लेते हैं, तुरंत पढ़ते हैं, है ना। ठीक, दिख रहा होगा, वो लास्ट वाला नहीं दिखेगा, कोई टेंशन नहीं। एवरी सेकेंड वेडनेसडे अ मोबाइल हेल्थ वैन विजिटेड, कब आ रहा है, सेकेंड वेडनेसडे को, पहला का आंसर मिल गया। इन द सुंदर ब्लॉक, द सर्विस वाज स्टार्टेड बाय द डिस्ट्रिक्ट हेल्थ डिपार्टमेंट आफ्टर अ लोकल वर्कर्स। समझने की कोशिश मत करना, बस पढ़ते रहना, खोजना है शब्द को बस, कितने लोग खोजना है ना, कितने लोग का इलाज होता है करके। Elderly reside were traveling long distance for routine checkup. The van carries a nurse, a pharmacist, and the technician. Basic blood pressure, blood sugar, vision test provided without charges. Patients who required specialist treatment received referral slip from the district hospital for the district hospital. During its first 3 months, the van examined 612 people. कितने लोग का एग्जामिन हुआ, 612 लोग का, ठीक। द प्रोग्राम आल्सो डिस्ट्रीब्यूट्स इंफॉर्मेशन, ठीक। लिखा हुआ है कितने लोग टेस्ट करते हैं, द टीम समटाइम्स चार्ड, ठीक। नहीं लिखा हुआ है, यहीं पर लिखा हुआ है, ठीक। ये 174 लोग को तो हमने भेज दिया। तीसरा क्वेश्चन था कितने लोग लगे हुए हैं उसमें, तो कितने लोग लगे हुए हैं, है ना। तीसरा क्वेश्चन था ना, देखो हु कैरीज आउट द बेसिक टेस्ट, बेसिक टेस्ट कौन ले रहा है, ऐसा पूछा जा रहा है। तो बेसिक टेस्ट कौन ले रहा है, इसमें देखो लिखा होगा कहीं पर, हाय एक ठो तो खोज के दो जी मेरे को, जी मेरा भी हेल्प करो, है। तीनों का नाम लिख देंगे,
नर्स, फार्मासिस्ट और टेक्नीशियन, क्योंकि अलग से तो दिया नहीं है। दिया है क्या अलग से? नहीं दिया है, तो तीनों का नाम लिख देंगे। तो पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक, चलो पांचवा पैसेज, फिफ्थ पैसेज। ये भी फैक्चुअल खोजेंगे, इसमें भी फैक्चुअल प्रश्न। फैक्चुअल प्रश्न की पहचान क्या बताया हूं सब। फैक्चुअल प्रश्न की पहचान क्या है? अकॉर्डिंग टू द पैसेज, या फिर ऐसा पूछाएगा हाउ मेनी, हाउ मच, ठीक, व्हाट करके आएगा, मतलब आंसर एक आएगा, एक शब्द में रहेगा। हाउ मेनी स्टूडेंट अटेंडेड द फर्स्ट वर्कशॉप, नंबर में मिलेगा ये भी अपने को। हाउ मेनी स्कूल्स वर रिप्रेजेंटेड, कितने स्कूल रिप्रेजेंट हुए, पैसेज में होगा, स्कूल के बारे में है। अगला है व्हेन विल द वर्कशॉप बी हेल्ड रेगुलरली, वर्कशॉप कब कब होता है, खोजते हैं। पैसेज बड़ा है नो डाउट। ठीक है, सॉरी, खोजते हैं, पैसेज बहुत बड़ा है, पढ़ते हैं। क्या क्या खोजना है पता चल गया ना, क्या क्या खोजना है। फिर से, है ना, वो मोबाइल पे जब मेरा भी दिमाग रीसेट हो गया। कितने लोग वर्कशॉप में भाग लिए ये खोजना है, ठीक, कितने स्कूल रिप्रेजेंट हुए ये देखना है, और साथ ही साथ ये देखना है कि वर्कशॉप कब कब होता है। ठीक, खोजते हैं। द डिस्ट्रिक्ट म्यूजियम began a weekend workshop to help school students understand local history through object rather than only through textbook. Okay, the first workshop was held in August and attract 52 student, मिल गया, फ्रॉम 7 स्कूल। कितने स्कूल पार्टिसिपेट किए? 7 स्कूल, हो गया। कब कब लगता है पूछ रहा है। अ म्यूजियम एडुकेटेड डिस्प्लेड old farming tools, household utensils, coin and photographs. Students worked in the group and recorded that each object might, कब कब होता है लिखा है, कहाँ लिखा है? इसी थर्ड लाइन में, यहाँ पे नीचे थर्ड लाइन पे। तो मेरे को वहां तक जाने दो ना जी, मैं सुनाना चाहता हूँ आपके कान में कुछ अंग्रेजी, ताकि आपको अंग्रेजी का आदत पड़े, है। नहीं तो छोटा सा वाला पैसेज नहीं लिख के लाता। हम जो थकान और डर है ना बड़े पैसेज को पढ़ने से, उसको दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं भी थका हुआ आपको महसूस करा रहा हूँ कि मैं भी थक गया हूं करके, लेकिन मैं देखना थके हुए में भी कैसे पढ़ूंगा उसको पूरा, समझ रहे हो? मैं बोला ना, बोर होना परफेक्ट होने की निशानी है। ठीक, जब इंसान बोर नहीं होता ना किसी काम से, तो वो दूसरा उसका अल्टरनेटिव तरीका नहीं खोजता, वो उसमें परफेक्ट नहीं बनता। हम बोर होते हैं तभी करते हैं वो काम, परफेक्ट करते हैं उस काम को। ठीक है, चलो बोर होते हैं। Students worked in groups and recorded what each object might reveal about everyday life in the past. At the end of the session, every student selected one object and wrote a short description for a temporary exhibition. The museum later invited 3 local artisans, इसका मतलब अपने को नहीं पता, खोज लेना, ठीक है, to demonstrate traditional weaving, pottery and metal work. ये समझ में आ रहा है, ये समझ नहीं पता, ये नहीं पता, तो ऐसा कुछ वर्ड दिखा तो उसको तुरंत खोज लो मोबाइल से। Parents were allowed to attend the final demonstration without paying an entry fee. Because the response was strong, the museum decided to hold the workshop on the first Saturday of every month. मिल गया आंसर अपने? ठीक, क्वेश्चन पढ़े, क्वेश्चन पढ़े, क्या खोजना है, ये दिमाग में अटक गया? दिमाग में नहीं अटका है तो पेपर में तो अंडरलाइन कर लोगे। अब उसको क्या करना है, ऐसे ऐसे खोजते जाना है। अब मैं यहाँ ऐसे ऐसे कर खोजूंगा तो आपको दिखेगा नहीं करके मैं दूर हट जाता हूँ, ताकि आप लोग भी पढ़ने का थोड़ा सा हैबिट डालो। थोड़ा स्पीड से पढ़ पा रहे हो कि नहीं पहले से? क्योंकि मैं बोला ना, मतलब नहीं जानना, वर्ड खोजना है। ठीक, चलो, हाउ मेनी का आंसर मिल गया। ठीक, कितने बार, कितने लोगों ने, तो 7 है ना। कितने बार होता है, तो द फर्स्ट सैटरडे ऑफ एवरी मंथ। चलो अगले टाइप का क्वेश्चन है, अगले टाइप का क्वेश्चन, और अगले टाइप का क्वेश्चन है इन्फेरेंशियल, इन्फेरेंशियल क्वेश्चन, निष्कर्षात्मक। कैसे प्रश्न? निष्कर्षात्मक
खोजते हैं, निष्कर्ष निकालना है। डायरेक्ट अपने को अब पैसेज में ये नहीं मिलने वाला, अब क्या करना पड़ेगा, अपने को समझना पड़ेगा। ठीक, तो क्वेश्चन के रेफरेंसेस कैसे होते हैं ना, डायरेक्ट दे दिया जाएगा, डायरेक्ट दे दिया जाएगा। व्हाट कैन बी इन्फर्ड, व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट द स्टूडेंट रोल इन द इम्प्रूवमेंट, ये वर्ड खोजना है जी, रोल इन द इम्प्रूवमेंट, इसको पैसेज में खोजेंगे, वहीं पर मिलेगा अपने को आंसर ये। ठीक, अगले नंबर पर, why did the school probably begin with low cost solution, लो कॉस्ट सॉल्यूशन वाले वर्ड को खोजना है, उसी के आसपास अपने को आंसर मिलेगा। अगले नंबर पर, what is most strongly suggested by the final sentence, what is the most strongly suggested, suggested हुआ है लेकिन कहां हुआ है, by the final sentence, तो फाइनल सेंटेंस खोजना है तो कहीं पर होगा, आखिरी में होगा। ठीक है, फायदा यह है कि वो दोनों चीजें जो है आपके ऐसे सामने रहेगा, क्वेश्चन भी सामने रहेगा, पैसेज भी, हम इसमें वो नहीं कर पाते। ठीक है, नहीं तो पैसेज एकदम छोटा हो जाएगा और नहीं दिखेगा। चलो पढ़ते हैं, क्या क्या खोजना पता चल गया ना, रोल इन द इम्प्रूवमेंट खोजना है, लो कॉस्ट सॉल्यूशन वर्ड खोजना है, और खोजना है फाइनल स्टेटमेंट में क्या सजेशन है ये खोजना है। ठीक, पढ़ते हैं हम इसको थोड़ा सा बड़ा। वो जो वर्ड कटेंगे ना मैं उसको बोल दूंगा, वो हमारा पढ़ते पढ़ते हमारे दिमाग में आ जाता है, वो ये शब्द होगा करके। For years, the playground behind Lakshmi School was rarely used after the afternoon bell. The swings had broken chain. The grass had disappeared from several patches, and rainwater collected near the entrance. Teachers noticed that many children preferred to remain inside during the lunch break rather than asking for a large grant. Immediately, the headmistress invited students to identify the problems and suggest low cost solution. लो कॉस्ट सॉल्यूशन वर्ड दिखा, लो कॉस्ट सॉल्यूशन। क्वेश्चन की ओर जाते हैं, Why did the school probably begin with low cost solution? क्यों शुरू हुआ? It wanted to avoid involving student. It had no playground. It wanted practical changes within its available resources. It planned to close the playground. अब ये वर्ड अपने को नहीं देखने को मिला, लेकिन ये वर्ड देखने को मिल गया, तो इसी के आसपास होगा हमारा आंसर। फिर चलते हैं वहीं पर, है ना, फिर चलते हैं। One group measured the puddles after rainfall, another listed the damaged equipment, while a third interviewed younger children about the games they wanted to play. The school then, ये तीनों क्या कर रहे हैं, कुछ कुछ काम कर रहे हैं अपने लेवल पर, अपने लेवल पर काम कर रहे हैं, ग्राउंड खराब हो गया इन लोग का। ठीक, ऐसे ही आंसर निकलेगा। The school then used a small maintenance fund to repair 2 swings, improve drainage, and plant grass in the most damaged area. Student painted simple game marking on the ground. Within 2 months, the playground was busy during every lunch break. The headmistress later said that the most important change was not the new equipment, but the fact that student had helped decide what the playground needed. इतना पढ़ के समझ में आया कि इनके प्लेग्राउंड में दिक्कत था, ग्रुप बनाया और प्रॉब्लम ठीक हो गया। इतना समझ में आया ना पढ़ के, ऐसे कुछ कुछ है ना। चलते हैं, चलो ठीक, पहले प्रश्न की तरफ। What can be inferred about the students' role in the improvement? उनका क्या था, रोल ऑफ द इम्प्रूवमेंट क्या था? They participate in identifying and solving problem. 3 ग्रुप में पार्टिसिपेट किए, हो गया काम। अगला, why did the school probably begin with low cost solution? लो कॉस्ट सॉल्यूशन पर क्यों गए? क्योंकि स्कूल प्रबंधन चाहता था कि प्रैक्टिकल चेंजेस विद इन इट्स अवेलेबल रिसोर्सेस। बाहर से उन्होंने कोई लोग मंगाए क्या? नहीं, बच्चों ने ही क्या कर लिया, ठीक कर लिया, ऐसा लिखा है ना उसमें, और सारे वर्ड्स के मतलब जानने की भी जरूरत नहीं। अगला देखो,
व्हाट इज मोस्ट स्ट्रांगली सजेस्टेड बाय द फाइनल सेंटेंस? ठीक, इक्विपमेंट वर कंप्लीटली अननेसेसरी, ऐसा बोला है क्या? नहीं। स्टूडेंट पार्टिसिपेशन कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली, मतलब सफलतापूर्वक, ऑन द सक्सेस, ऐसा ही हुआ। मिल गया आंसर। क्या ये कहा, ये जो वर्ड्स हैं ये कहीं पर लिखे थे क्या उसमें जो हम आंसर खोजें? इन्फेरेंस, कैसे क्वेश्चन? इन्फेरेंस वाला, मतलब आपको लाइनों के बीच से क्या करना पड़ेगा? उत्तर निकालना पड़ेगा। पूरा अंडरस्टैंडिंग लेवल है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना ब्लूम टेक्सोनॉमी में, नॉलेज लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, तो ये अंडरस्टैंडिंग लेवल का है। ठीक, अब थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है, कैसे खोजें करके? नहीं लग रहा है, सरल लग रहा है? अरे हाउ नहीं, कुछ तो बोलो। कठिन लग रहा है? हाँ, तो कैसे नहीं लगेगा? छत्तीसगढ़ी तो हमसे बनता नहीं है, एग्जाम में आता है तो, ये तो अंग्रेजी है। चलो अगला पैसेज है, क्वेश्चन पढ़ रहा हूं पहले। व्हाट डज द स्टूडेंट्स इनिशियली साइलेंस मोस्ट लाइकली इंडिकेट? ऐसा होगा कहीं पर, है ना? साइलेंस मोस्ट लाइकली इंडिकेट, स्टूडेंट कैसे हैं? साइलेंस हैं। इंडिकेट जानते हो? इंडिकेट तो क्या इंडिकेट करता है, ऐसा पूछ रहा है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, ऑप्शन नहीं पढ़ना, क्वेश्चन बस पढ़ना, ऑप्शन नहीं। व्हाई डिड मिस्टर राव इंट्रोड्यूस रिटर्न कार्ड्स? मिस्टर राव इंट्रोड्यूस कर रहा है किसको? रिटर्न कार्ड्स को, तो क्यों कर रहा है, ऐसा पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट कैन रीजनेबली बी इन्फर्ड फ्रॉम द फाइनल सेंटेंस? फाइनल सेंटेंस से क्या समझ में आता है ये बताना है। फाइनल सेंटेंस से क्या समझ में आता है ये बताना है। मिस्टर राव क्या इंट्रोड्यूस कर रहा है ये बताना है। द स्टूडेंट्स इनिशियली साइलेंस, इनिशियली साइलेंस क्यों है, ऐसा कुछ होगा वर्ड, वो खोजना है, खोजते हैं। हम इस पेन का कलर और शेप चेंज कर रहे हैं क्योंकि हमको मजा नहीं आ रहा है। हरियाली छा देते हैं सब तरफ। ठीक, ध्यान से देखना। वो कट गया, उसको थोड़ा सा इधर कर देता हूं। वो पहले से ही कट गया है, गोली मारो, मैं पढ़ दूंगा उसको, वो क्या है सब उसको। ठीक है। At the beginning of the academic year, Mr. Rao noticed that his science class became unusually quiet whenever he asked an open-ended question. वो जब open-ended question करते हैं ना मिस्टर राव, तो क्लास क्या हो जाता है? साइलेंस हो जाता है। मिल गया आंसर इसका, देखो। What does the student initially silence most likely indicate? ठीक, नहीं है आंसर यहाँ पे। फिर पढ़ते हैं। Student answered confidently when a fact had a single correct response. Single correct response में है तो जवाब दे रहे हैं, but they avoided question that required explanation and disagreement. ठीक, तो बच्चे क्यों ऐसा कर रहे हैं? बच्चे इस नाम से कैसे कर रहे हैं? क्योंकि वो कंफर्टेबल नहीं है लंबे आंसर देने में। लिखा नहीं है, लिखा है क्या ये बात? नहीं लिखा है, लेकिन इसका मतलब तो यही है ना कि एक वर्ड वाला आंसर वो दे रहा है लेकिन लंबा लंबा आंसर वो नहीं दे पा रहे, तो कॉन्फिडेंस कम होगा लंबे आंसर देने में। इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ रिटन एक्सरसाइज, मिस्टर राव इंट्रोड्यूस अ वीकली 10 मिनट डिस्कशन। मिस्टर राव क्या कर रहा है? 10 मिनट डिस्कशन कर रहा है। फिर चलते हैं पैसेज की तरफ। रिटर्न कार्ड पूछा है ना मिस्टर राव में। ठीक, एक साथ रहते मजा आ जाता। He placed a simple rule on the board. Student could challenge an idea, but they had to give a reason. During the first few weeks, only 3 or 4 students spoke. Mr. Rao therefore allowed students they write their thoughts on small cards before the discussion begins. आ गया कार्ड? तो देखो कौन लिख रहा है, लिख कौन रहा है? During the first weeks, only 3 or 4 students spoke. Mr. Rao therefore allowed students write their thoughts. कौन अपने thoughts लिख रहा है? Student। इसमें लिख रहा है कार्ड में। Before the discussion began, more hands went up by the end of the terms.
Students were not only answering his question but also asking one other question. Their test score did not rise dramatically, yet their written answer contained more explanation and examples than before. Mr. Rao concluded that the classroom had become more intellectual, active, even though the change was not captured by marks alone. ठीक, मार्क्स से फर्क नहीं पड़ता ऐसा बोल रहा है, नॉट बोला मतलब मार्क्स से फर्क नहीं पड़ता और बच्चे कैसे हो गए हैं, इंटेलेक्चुअल हो गए हैं, ऐसा बोल रहा है लास्ट लाइन में, नहीं बोल रहे? ठीक, हाँ, अब इन लोग के सर के ऊपर से भाग रहे चीज, खोजते हैं। Why did Mr. Rao introduce written class? Written class क्यों किया उन्होंने? To replace all discussion, नहीं करना चाहते थे ऐसा। To make students memorize fact, ऐसा लिखा है क्या? नहीं। To give hesitate student a way to prepare their ideas, ऐसे ही कर रहे हैं, कार्ड में लिखवा रहे हैं गुरुजी। तो ये आंसर है अपना, ऐसा लिखा है क्या डायरेक्ट? नहीं लिखा है, लेकिन एक्शन से पता चल रहा है। अगला है व्हाट कैन रीजनेबली बी इन्फॉर्म बाय द फाइनल सेंटेंस। फाइनल सेंटेंस से क्या पता चलता है? टेस्ट स्कोर्स आर द ओनली मेजर ऑफ लर्निंग, नहीं। क्लासरूम लर्निंग कैन इंप्रूव इन वेज नॉट इमीडिएटली रिफ्लेक्टेड इन मार्क्स, ऐसे लिखा है ना, तुरंत मार्क में पता नहीं चलता लेकिन बच्चे इंटेलेक्चुअल हो रहे हैं, लिखा है लास्ट लाइन में। स्टूडेंट बिकेम लेस केपेबल ऑफ राइटिंग, नहीं लिखा है ऐसा। डिस्कशन हैड नो इफेक्ट ऑन लर्निंग, डिस्कशन से प्रभाव पड़ा वहां पे, पैसेज में प्रभाव पड़ा ना, ठीक। राइटिंग में भी वो लोग केपेबल बन रहे थे। चलो अगला पैसेज, ऐसे होगा, ठीक, बहुत बोर लगेगा है ना, उबासी आएगी, खोजेंगे लेकिन फिर भी, ठीक है। Why did the council postpone dipping the well? Well मतलब समझते हो ना, वेल, वेल मतलब, वेल मतलब कुआं, कुआं, ठीक। पोस्टपोन समझते हो, पोस्टपोन, किसी काम को पोस्टपोन कर देते हो आप, आज करने वाली चीजों को कल कर देते हो, पोस्टपोन हो जाता है। डीप, डीप मतलब होता है गहरा, और डीपनिंग मतलब गड्ढा करना, ठीक है। डीप मतलब समझो ना, गहरा, डीपनिंग मतलब वही गहराई से रिलेटेड कुछ होगा, इतना दिमाग में आ जाएगा ना, ठीक है। आगे बढ़ता हूं, पूछ रहे हो वैसे, व्हाट डज द सर्वे सजेस्टेड अबाउट द ओरिजिनल प्रॉब्लम? सर्वे क्या सजेस्ट करता है ओरिजिनल प्रॉब्लम को लेकर, ठीक। अगला है व्हाट इज द बेस्ट इन्फ्रेंस अबाउट द काउंसलिंग अप्रोच? काउंसलिंग का अप्रोच कैसा था? ऑप्शन नहीं पढ़ना है आपको, आंसर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ऑप्शन पढ़ के ही, लेकिन फिर भी बाद में फिर ठगा जाओगे। वैसा ऑप्शन नहीं दिखा, एकदम क्लोज क्लोज ऑप्शन दिखा तो एक बार पढ़ लेते हैं। इन अ ड्राई विलेज एट द एज ऑफ अ प्लेट्यू, प्लेट्यू समझते हो, प्लेट्यू, प्लेट्यू मतलब पठार, पठार, इसको क्या पढ़ते हैं? प्लेट्यू, प्लेट्यू, जैसे अपना पाट प्रदेश, जसपुर वाला एरिया, जसपुर पाट, सामरी पाट, कुसमी पाट। इन अ ड्राई विलेज एट द एज ऑफ प्लेट्यू, an old public well had been the most reliable source of water for decades. In recent years, however, the water level had fallen steadily. इसका मतलब अपने को नहीं पता, rapidly टाइप का कुछ है। Some families responded by buying plastic tank and storing water at home. Others began traveling farther to a seasonal stream. Seasonal stream समझते हो? Seasonal stream, सीजनल स्ट्रीम क्या होता है? हैं? अरे अपने आसपास जितना ये झरना वरना बन जाता है ना, जो 2 महीना चलता है फिर खत्म हो जाता है, बहाव, सीजनल, वही सीजनल स्ट्रीम, स्ट्रीम मतलब धारा। द विलेज काउंसिल फर्स्ट कंसिडर्ड डिगिंग अ डीपर वेल, ज्यादा डीपर क्या खोल रहे हैं? वेल। बट एन एग्रीकल्चरल ऑफिसर सजेस्टेड मेजरिंग how much water the village was actually using. The survey revealed that several fields were being watered during the hottest hour of the day. When much of the water evaporated, the counseling introduced morning and evening
इवनिंग इरिगेशन शेड्यूल, मतलब वाटरिंग इरिगेशन कब करना है, मॉर्निंग और इवनिंग में करना है। दोपहर में करते हो तो पानी उड़ा जाता है, तो ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहता। A month later, the well was still low, but the rate at which its water level was falling had showed. The council postponed the plan to deepen the well and decided to observe the water level for another season. Some residents complained that the new rules were inconvenient, but the council argued that saving water was less expensive than repeatedly searching for new sources. पानी बचाना ज्यादा जरूरी है नए तरीके खोजने से, ज्यादा सस्ता तरीका है। अब आंसर खोजते हैं। ठीक, अब नहीं समझ आया 2 बार पढ़ लो, 3 बार पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। Why did the counseling postpone dipping the well? क्यों उन्होंने क्या किया, गड्ढा कुआं, पहले वो लोग कुआं कहाँ गड्ढा किए, पहले वो लोग तरीके बदले कि भाई तुम अपना इरिगेशन जो है वो सुबह और शाम को करो, दोपहर को तुम करते हो तो पानी इवेपोरेट हो जाता है करके। तो क्यों उन्होंने कहा, तो पहले तो उन्होंने तरीका देखा गड्ढा करने से पहले। द वेल हैड बिकम कंप्लीटली फुल, ऐसा करने से कंप्लीटली फुल हो गया क्या, नहीं। द वाटर यूज चेंजेस अपीयर टू बी शोइंग द डिक्लाइन, ऐसी था, पानी कम हो रहा था। द विलेज रिफ्यूज टू यूज द वेल, वैसे तो कभी नहीं हुआ। द एग्रीकल्चर ऑफिसर लेफ्ट द विलेज, चले गए क्या गांव छोड़ के, वो नहीं, आर्ग्यू किया उन्होंने, लिखा है वहां पे। ठीक, इसका आंसर क्या है, the water use changes appear to be showing the decline. What does the survey suggested about the original problem? क्या बोलता है, all water loss came from the well itself, पानी अपने आप नीचे चला जा रहा है, ऐसा बोल रहे हैं, नहीं। Some water was being wasted through the timing of irrigation, ऐसी है, तो ये सही आंसर है। No farms needed water, किसी फार्म को, खेत को वाटर की जरूरत नहीं है। ठीक, द सीजनल स्ट्रीम वाज पॉल्यूटेड, ऐसा है क्या, कहीं लिखा है क्या, सीजनल स्ट्रीम पॉल्यूटेड होता है करके, लेकिन होता है, नहीं होता। सीजनल जो धार बहता है वो गंदा रहता है कि नहीं रहता, रहता है, तो ये तो नहीं है, हमारे नॉलेज में सही है, हमारे नॉलेज में सही है, लेकिन पैसेज के हिसाब से ये सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द बेस्ट इन्फ्रेंस अबाउट द काउंसिल अप्रोच? preferred a preventive solution before an expensive structural one, यही है। लो कॉस्ट बोल रहे हैं तो लो कॉस्ट का उल्टा क्या होता है, एक्सपेंसिव वन। तो बिफोर बोल रहे हैं, एक्सपेंसिव वन में जाने से पहले वो क्या कर रहे थे, सरल तरीका खोज रहे थे, सॉल्यूशन खोज रहे थे। इट वांटेड टू स्टॉप फार्मिंग परमानेंटली, परमानेंटली बंद कर दो बोला क्या, नहीं, तुम सुबह शाम पानी डालो बोला। इट इग्नोर्ड साइंटिफिक एडवाइस, साइंटिफिक एडवाइस को इग्नोर किया क्या इन्होंने, नहीं, वो एडवाइस कहता था, एकदम साइंटिफिक था। इट बिलीव द वेल कुड नेवर रिकवर, वो ऐसा मानते थे कि कुएं में पानी कभी नहीं भरेगा, रिकवर नहीं हो पाएगा, ऐसा था क्या, नहीं। गड्ढा किया उन्होंने बाद में रिकवर करने के लिए। चलो, हाँ, अभी तो पार्टी शुरू हुआ है, 2 क्वेश्चन, 2 पैसेज और 2 पैसेज, ठीक है। थोड़ा सा लंबा लंबा सा सांस लो, लंबा लंबा सांस लो जी, ब्रेन को ऑक्सीजन तो चलो। 3 बार लेना लंबा लंबा से, 1 2, एक बार और, ठीक है। फिर वापस आते हैं, पूरा भूल जाओ पीछे जो हुआ उसको, ठीक है, नया काम शुरू करते हैं। ठीक, फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट डज द स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस सजेस्ट अबाउट रिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग? रिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग के बारे में है इसके स्टूडेंट्स के, ठीक। अगला क्वेश्चन, व्हाई डिड द आर्टिकल्स बिकेम स्लाइटली शॉर्टर? कोई आर्टिकल है जो क्या हो जा रहा है, शॉर्ट हो जा रहा है। शॉर्ट समझते हो ना, शॉर्ट, छोटा हो जाए। What change in student thinking is implied at the end? लास्ट में स्टूडेंट की थिंकिंग इम्प्लाइड होती है, इम्प्लाइड किस पर होती है, खोजते हैं। ठीक, बहुत बड़ा पैसेज है। When a group of students started a school newspaper, they expected
most of their work to involve writing articles. पहला का आंसर मिल गया, ठीक है. They soon discovered that collecting reliable information was harder. A student reporters once repeated a rumor about a cancelled sports event, only to learn later that the event had merely been postponed. The teacher used the incident to introduce a simple verification routine. Reporters now identify the original source, check important fact with at least one additional source, and clearly separated statement from opinion. The newspaper also began publishing corrections when errors were found. At first, some students worried that correction would make the paper look weak. Instead, readers began sending more information because they trusted the editors to check it carefully. The club's articles became slightly shorter, but contained fewer unsupported claims. By the end of the year, students were discussing not only what they wanted to publish, but also whether a piece of information discovered to be published at all. बच्चे हैं, कुछ पब्लिश कर रहे हैं, एक रिपोर्टर ने कुछ गलत रिपोर्ट दे दिया, ठीक, तो उसको एक करेक्शन के रूप में क्या किया गया, नया तरीका शुरू कर दिया कि अगर हम कुछ गलती करते हैं तो हम उस गलती को ठीक करने के लिए छापेंगे. और जब वो ऐसा छापना शुरू किए तो ये डरे हुए थे इस बात से कि हमको लोग बोलेंगे कि आप गलत छापते हो. लेकिन फिर लोगों का रिस्पांस आया, वो और गलतियां ढूंढ ढूंढ के भेजने लगे. मतलब ये है कि वो चाहते थे कि हम बेहतर हो जाएं, भरोसा करने लगे. लिखा था वरीड, ठीक है, ऐसा है. और ऐसा करते करते उनका वो जो पेपर था, न्यूज़पेपर चलाने वाला तरीका बेहतर हो गया. ऐसी कुछ कुछ लिखा है पूरा, ऐसी समझ में आया, कुछ नहीं आया, कुछ भी नहीं आया पढ़ने के बाद में. अरे बताओ ना, इतना आया ना समझ में कि लोग कुछ कर रहे हैं करके. ठीक, पॉजिटिव अप्रोच पे चलते हैं. पहला क्वेश्चन, व्हाट डज द स्टूडेंट एक्सपीरियंस सजेस्ट अबाउट रिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग. क्या सजेशन आए इस रिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग को लेकर? क्या वो हर बार एकदम एक्यूरेट छाप रहे थे? क्या गलतियां हो रही थी उनसे? कोई दिक्कत नहीं. स्पीड इज मोर इंपॉर्टेंट देन एक्यूरेसी. वेरिफिकेशन कैन इंक्रीज रीडर्स ट्रस्ट. रीडर्स का ट्रस्ट बढ़ रहा था वेरिफिकेशन से, बढ़ रहा था ना. करेक्शन शुड बी हिडन. करेक्शन को उन्होंने छुपा दिया क्या? नहीं. रूमर्स आर यूजफुल इन दे अट्रैक्ट रीडर्स. रूमर्स जरूरी है. बताओ इन दोनों में बताओ, स्पीड इज मोर इंपॉर्टेंट तो ऐसा कहीं था. मतलब वेरिफिकेशन कैन इंक्रीज रीडर्स ट्रस्ट. अगर वेरीफाई करते हैं तो ट्रस्ट बढ़ता है. ये ज्यादा सही है कि रूमर्स वाला सही है? बी. वो वेरीफाई कर रहे थे और लोग उनमें क्या कर रहे थे? हेल्प कर रहे थे. ठीक, चौथे लाइन पे लिखा है. अगले नंबर पर, व्हाई डिड द आर्टिकल्स बिकेन स्लाइटली शॉर्टर. आर्टिकल्स छोटे क्यों होते चले गए? स्टूडेंट स्टॉप्ड राइटिंग. नहीं, वो तो कभी नहीं किया ऐसा. द न्यूज़पेपर रिड्यूस्ड इट्स पेज साइज. नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ. द क्लब फोकस्ड मोर ऑन रिमूविंग अनसपोर्टेड मटेरियल. अनसपोर्टेड मटेरियल को उन्होंने क्या किया? हटा दिया. था वहां पे. रीडर्स डिमांडेड फ्यूअर वर्ड्स. ऐसा डिमांड आया क्या? नहीं, वो तो बेचारे लोग हेल्प कर रहे थे. अगला, व्हाट चेंज इन स्टूडेंट थिंकिंग इज इम्प्लाइड एट द एंड. ठीक, दे बिगेन कंसीडरिंग द क्रेडिबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन बिफोर पब्लिकेशन. क्रेडिबिलिटी बढ़ रही थी. क्रेडिबिलिटी समझो, तो क्रेडिबिलिटी है ना, जो हमारी कम है, विश्वसनीयता. क्रेडिबिलिटी, मोर फलाना क्रेडिट है, ऐसा बोलता है. ये है इसका आंसर. एक लास्ट इसके बाद नहीं, ठीक है, एक लास्ट इसके बाद नहीं. ठीक, सबके चेहरे में ना 12 बज गए हैं. अरे कुछ नहीं रखा इसमें. क्वेश्चन पढ़ते हैं. क्या ही कर लोगे बताओ? डर के भाग के क्या कर लोगे बताओ? क्या ही मिला है किसी को भाग नहीं पाता. कभी न कभी तो दोबारा मिलोगे. दुनिया गोल है ना, टकरा ही जाओगे इन चीजों से. Why did
पैसेंजर नंबर प्रोबेबली इंक्रीज आफ्टर द टाइम टेबल वाज पोस्टेड। पैसेंजर बोल रहा है, पैसेंजर जा रहा हो ना, पैसेंजर मतलब क्या होता है, जो एक जगह से दूसरे जगह जाता है उसको पैसेंजर बोलते हैं। हाँ, हिंदी नहीं पूछ रहा हूँ, ठीक। मीनिंग मतलब हिंदी नहीं होता, मीनिंग मतलब होता है उस एग्जैक्ट वर्ड का फुल फॉर्म कि वो है क्या उसी लैंग्वेज में, ठीक। पैसेंजर का नंबर जो है वो बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, तो टाइम टेबल्स वाज पोस्टेड, टाइम टेबल बता दिया गया तो बढ़ गया। What can be inferred about the first week's passenger number? क्या पता चलता है फर्स्ट वीक पैसेंजर के नंबर से। Why did the transport office record numbers at different stops? ट्रांसपोर्ट ऑफिस रिकॉर्ड कर रहा है किसको, नंबर्स एट डिफरेंट स्टॉप्स। खोजते हैं तीनों चीज को, ठीक। मैं सोचा था आज इसको पूरा खत्म कर देंगे करके, लेकिन नहीं कर पाएंगे, है ना। आप लोगों के चेहरे बता रहे हैं कि आप लोग अब थक चुके हैं। पढ़ते हैं, ठीक। क्या ये थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, चलो पढ़ते हैं। A night bus began operating between the industrial area and the resident district after several factory workers complained that their shift ended after the last regular bus. Okay, समझ रहे हो ना इसका मतलब, समझाऊं क्या हिंदी में, मैं हिंदी हिंदी बता सकता हूँ लेकिन उसका मतलब ही नहीं है ना, क्योंकि मेरा कोशिश यह है कि आप उसको अंग्रेजी में ही समझो, ट्रांसलेट मत करो, ठीक। पहला लाइन पढ़ के क्या समझ में आया, बस चल रहा है इंडस्ट्रियल एरिया से कहाँ चल रहा है, रेसिडेंस एरिया तक। क्यों चल रहा है, तो जो वर्कर्स हैं उनका जो बस है रेगुलर, जो लास्ट बस है उसके बाद खत्म होता है, तो उनको क्या चाहिए, बस चाहिए, ऐसा कुछ लग रहा है ना। जस्ट गो विद द फ्लो। ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक द बस कैरिड ओनली अ फ्यू पैसेंजर, कुछ लोग बस गए उसमें, कुछ लोग बस गए। द ट्रांसपोर्ट ऑफिस कंसिडर्ड कैंसलिंग द रूट, कैंसल कर रहे हैं रूट को। But the driver suggested waiting until workers had learned about the few service, कोई सर्विस देना चाहिए बोल रहे हैं ड्राइवर। The factory supervisor then posted the timetable near the attendance machine, अटेंडेंस मशीन के बगल में क्या लगा दिए, टाइम टेबल लगा दिए। पैसेंजर नंबर rose during the second week and increased again after the route was expected to a nearby housing colony. Some passengers began using the bus even when they had access to other transport because it was safer and more predictable late at night. The transport office decided to review the route after 3 months, 3 महीने बाद हुआ रिव्यू, rather than judging it from the first week figure. It also began recording passenger number at different stop, अलग अलग स्टॉप में पैसेंजर नंबर को रिकॉर्ड कर रहे हैं, to understand which part of the route were most useful, कौन सा रूट ज्यादा यूजफुल है इसके लिए। खोजते हैं आंसर अब। पहला, why did passenger number probably increase after timetable, क्योंकि सबको पता चल गया था टाइम टेबल देख के। वर्कर्स became aware of service that they had not known about, नहीं पता था तो क्या हो गए, अवेयर हो गए। अगला कहा गया जी, what can be inferred about the first week's passenger, फर्स्ट वीक पैसेंजर से क्या पता चला, they may not have represented the route's long term demand, वही तो था, पहले वीक में कम लोग थे तो ये क्या पूरा रिप्रेजेंट कर रहे थे क्या, लॉन्ग टर्म का जो रूट का डिमांड है उसको नहीं कर रहे थे, तो सही है ये। they were the highest of the year, नहीं था, पहला वीक वाला हाईएस्ट था क्या, डाटा नहीं था। every worker used to the bus, सब कर रहे थे क्या, नहीं कर रहे थे। the route had no purpose, रूट का कोई पर्पस नहीं था क्या, था। अगला, why did the transport office record numbers at different stops, क्यों कर रहे थे वो लोग, to identify where the service was most useful, लास्ट लाइन में था, ठीक। तो इस तरीके से आज हम लोग देखें दो टाइप के क्वेश्चन, दो टाइप क्वेश्चन। पहला भाग जो था हमारे एकदम सरल था तो हमको बहुत मजा आया क्योंकि एकदम ठकाठक आंसर मिल जा रहा था, और मेरा ऐसा पर्सनली ऐसा मानना है, आप मुझे कुछ भी बोल सकते हो, है ना,
ठीक, ऑनलाइन वालों कमेंट में बोल देना, सह लूंगा। नहीं आना चाहिए ऐसा क्वेश्चन आना ही नहीं चाहिए जिसका आंसर एक शब्द में मिल जाए। सब बनाएंगे ना, आप तो कंप्यूटर एग्जाम में हो ना, आपका इंडिविजुअल मार्क का थोड़ी इसमें खेल है। खेल ऐसा है जिसमें लोगों को मेहनत करना पड़े और डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। तो इनफर्ड वाले क्वेश्चन आने चाहिए जिसमें लोग क्या करें, मेहनत करें। ग्रामर से आना चाहिए, वोकैब से आना चाहिए क्वेश्चन। डायरेक्ट बहुत कम, लेकिन एक ठवाते। ठीक, चलो, थैंक यू।